नमस्कार देखने वालों, आई एम आयुष पाटिल, योर होस्ट फॉर टुडेज वीडियो। देखने वालों, क्या आप मॉक टेस्ट सही तरीके से सॉल्व कर रहे हो? अगर नहीं तो आप अपने मार्क्स और टाइम दोनों वेस्ट कर रहे हो। MHT CET का स्कोर इंप्रूव करना है, 99+ परसेंटाइल लाना है, तो मॉक टेस्ट ही गेम चेंजर है, लेकिन सिर्फ तभी अगर आप उन्हें सही तरीके से यूज करो। बहुत लोग मॉक टेस्ट देते हैं, लेकिन जब स्कोर इंप्रूव नहीं होता तो टेंशन आता है। कितने लोग मुझे कमेंट करते हैं, DM करते हैं कि भाई मॉक टेस्ट सॉल्व करना जरूरी है, लेकिन मॉक टेस्ट को कैसे सॉल्व करना चाहिए। और इसी वजह से मैं आज ये वीडियो लेकर आया हूं। इसलिए आज मैं एक VJTI स्टूडेंट आपको बताऊंगा कि मॉक टेस्ट सॉल्व करते वक्त क्या स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए, जो कि आपको पेपर में काम आएगी और आपको अच्छे मार्क्स लाने में मदद करेगी। और ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो सबसे ज्यादा लोग करते हैं और उनको अवॉइड कैसे करें। लेकिन भाई पहले ये तो पता होना चाहिए कि कौन सा मॉक टेस्ट देना है, तभी तो सही स्ट्रैटेजी लगेगी। सही कहा। इसलिए आपको एक प्रो टिप देता हूं, हमेशा लेटेस्ट पैटर्न वाले और अपडेटेड डिफिकल्टी वाले मॉक टेस्ट सॉल्व करो। अब ये मॉक टेस्ट आपको कहाँ मिलेंगे? डोंट वरी, इसका भी सोल्यूशन मेरे पास है। मैंने मैथन गो के साथ कोलैबोरेट करके आपके लिए एक पर्सनलाइज्ड मॉक टेस्ट सीरीज बनाई है, जहां पे मैंने खुद क्वेश्चंस को हैंड पिक किया है अकॉर्डिंग टू टुडेज डिफिकल्टी ऑफ MHT CET पेपर। आपको मिलेंगे 10 लेटेस्ट पैटर्न और अपडेटेड डिफिकल्टी वाले मॉक टेस्ट। इसके साथ साथ आपको 63 PYQ पेपर्स भी मिलेंगे, और हर मॉक टेस्ट जो आप सॉल्व करोगे उसके बाद आपको 15 पेज का डिटेल्ड एनालिसिस भी मिलेगा, जहां पे आपको पता चलेगा कि आपके कौन से टॉपिक्स वीक है, कौन से टॉपिक स्ट्रॉन्ग है, आप कैसे इंप्रूव कर सकते हो। मैंने मॉक टेस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, उस लिंक से जाओ या फिर मेरा कूपन कोड यूज करो। सबसे खुशी की बात, मेरा कूपन कोड यूज करने के बाद आपको 50% डिस्काउंट मिलेगा, और ये सब कितने में? बस 1500 रुपीज। तो जो लोग सीरियस है MHT CET को क्रैक करने के लिए, ये टेस्ट सीरीज जरूर बाय करें। पार्ट 1। देखो भाई, मॉक टेस्ट देना सिर्फ एक फॉर्मेलिटी नहीं है। टॉपर्स का माइंडसेट अलग होता है। उनके लिए मॉक टेस्ट एक लर्निंग टूल है, एक स्ट्रैटेजी टेस्टिंग ग्राउंड है। बहुत लोग पहला मॉक टेस्ट देते ही डीमोटिवेट हो जाते हैं कि भाई मार्क्स नहीं आ रहे। अरे भाई, मॉक टेस्ट का काम ही होता है आपकी गलती निकालना, ताकि आप सेम गलती एग्जाम में रिपीट ना करें। मॉक टेस्ट स्टार्ट करने से पहले अपना गोल क्लियर करो। आपके गोल 3 हो सकते हैं। पहला, या तो आपको अपनी स्पीड इंप्रूव करनी है, सेकंड आपको टाइम का प्रेशर हैंडल करना है, या फिर थर्ड आपको आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी चेक करनी है। आपको एक ट्रिक बताता हूं। मॉक टेस्ट सॉल्व करते वक्त टाइम के चेक पॉइंट्स बनाओ कि पहले 40 मिनट में मैं इतने क्वेश्चंस करूंगा, अगले 30 मिनट में ये क्वेश्चंस करूंगा, इतने नंबर ऑफ क्वेश्चंस करूंगा, और लास्ट के 20 मिनट्स में मैं क्या करूंगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात, हर क्वेश्चन को इक्वल रिस्पेक्ट मत दो। अगर कोई क्वेश्चन आपके 3 से 4 मिनट खा रहा है तो तुरंत आगे बढ़ो। याद रखो, MHT CET में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए स्मार्ट गेसिंग अलाउड है, लेकिन टाइम वेस्टिंग बिल्कुल अलाउड नहीं है। मॉक टेस्ट देने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है मॉक टेस्ट को एनालाइज करना। 80% लोग बस मॉक टेस्ट देते हैं और छोड़ देते हैं। मैं भी वैसे ही करता था, लेकिन बाद में रियलाइज हुआ कि टॉपर्स एनालाइज करते हैं। आपको एक सिंपल 3 स्टेप एनालिसिस बताता हूं जो मैं फॉलो करता था। पहला, सिली मिस्टेक्स। ये सबसे दुख भरा सेक्शन होता था, जहां पे जल्दी में रॉन्ग आंसर मार्क कर दिया, कैलकुलेशन मिस्टेक्स, क्वेश्चन ढंग से पढ़ा नहीं, ये सारी मिस्टेक्स आती है। ध्यान रखो, ये मिस्टेक्स रिपीट नहीं होनी चाहिए। सेकंड, कंसेप्चुअल मिस्टेक्स। अगर किसी स्पेसिफिक टॉपिक से क्वेश्चंस रॉन्ग हो रहे हैं, इसका मतलब है कि आपका कंसेप्ट वीक है। तुरंत उस टॉपिक को रिवाइज करो। तीसरे मिस्टेक, टाइम वेस्ट मिस्टेक्स। क्या आपने लास्ट के 10 मिनट में टाइम पाने वाला तुक्का मारा था? अगर हाँ, तो याद रखो, नेक्स्ट टाइम से मैंने जैसे कहा टाइम चेक पॉइंट्स बनाओ। बोनस टिप, मिस्टेक नोटबुक बनाओ। मैंने मेरे प्रिपरेशन के वक्त एक डायरी बनाई थी, जिसका मैंने नाम दिया था मिस्टेक नोटबुक।
जिसमें मैं हर मॉक टेस्ट के बाद मैंने क्या क्वेश्चंस गलत किए, वो क्यों गलत किए और राइट आंसर क्या है, ये लिखता था। आप भी ऐसी एक नोटबुक बनाओ और उन क्वेश्चंस को बार बार रिवाइज करो। याद रखो, टॉपर्स की मिस्टेक नोटबुक ही सबसे ज़्यादा हैवी होती है। वैसे मैंने जो टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की है उसमें आपको हर टेस्ट के बाद 15 पेज का डिटेल्ड एनालिसिस भी मिलेगा, इसलिए आपको अलग से एनालिसिस करने की ज़रूरत नहीं। जो लोग इसमें टाइम बचाना चाहते हैं वो मेरी टेस्ट सीरीज यूज़ कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। आप उस लिंक से जाओ या फिर मेरा कूपन कोड यूज़ करो, आपको 50% डिस्काउंट भी मिलेगा। पार्ट 3, एक दिन साइड में रखो और उस दिन सिर्फ ऐसे 20 क्वेश्चन सॉल्व करो जो आपके पिछले मॉक्स में सबसे ज़्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हो। टाइमर सेट करो और उन्हें फास्ट सॉल्व करने की कोशिश करो। अगर मार्क्स स्टेबल है या फिर कम हो रहे हैं, इसका मतलब है कि आपकी स्ट्रैटेजी सही नहीं है, इसलिए वापस एनालिसिस करो और अपनी स्ट्रैटेजी को ट्वीक करो। तो देखने वालों, MHT CET में 99+ परसेंटाइल लाना सिर्फ हार्डवर्क से नहीं बल्कि स्मार्ट स्ट्रैटेजी से होता है। इसलिए जो टिप्स मैंने दिए हैं उनको यूज करो और अपने मॉक टेस्ट को सही तरीके से सॉल्व करो। तो देखने वालों, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलना। कमेंट्स में बताओ आपके डाउट्स या फिर आप और कौन से टॉपिक्स पे वीडियोस देखना चाहते हो, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी डायरेक्टली DM कर सकते हो। मैं हर डाउट को रिप्लाई करता हूँ। तो ये था आज का वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे मोटिवेटेड, प्रैक्टिस हार्ड, प्ले हार्डर। अलविदा।